हे एवरीबॉडी, अगर आप भी परेशान हो कि एमबीबीएस स्टार्ट तो हो गया है बट एमबीबीएस के लेक्चर्स बहुत टॉक्सिक जा रहे हैं, एनाटॉमी कहाँ से करूँ, लेक्चर्स कहाँ से करूँ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स बस यूं ही पढ़ा के जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है मेरा एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर जिसकी स्टार्टिंग ही हिप बोन से हुई थी, राइट। सो हे गाइज, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल free resources that helped me to survive my first year MBBS. And before anyone jumps in and judge me, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैंने सर्वाइव किया है, यहाँ पे टॉप करने की या डिस्टिंक्शन लाने की बात नहीं हो रही है। सो यू स्टार्ट योर MBBS जर्नी ये सोचते हुए कि हम स्टैंडर्ड बुक्स करेंगे, 10 आवर्स पढ़ेंगे एंड देन व्हाट, रियलिटी हिट्स हार्ड। सो गाइस, पहले आपको बनाना होगा अपना बेस, फिर उसके बाद आपको ग्रेज और गाइटन पे जाना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है, ऑफ कोर्स पढ़नी है अगर पीजी निकालना है तो, राइट। बट बेस बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर अब आपने नीट क्लियर किया है और अब आप एमबीबीएस में आ रहे हो, एमबीबीएस इज़ टोटली डिफरेंट। आपको डिफरेंट मसल्स, बोन्स और नर्व्स मिलेंगे, बट आपको पहले मसल्स के बारे में तो पता चले कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, मसल का नाम तो पता चले, फिर ही आप जाके उस टॉपिक में डिटेल में जाके ग्रेस से पढ़ पाओगे, राइट। तो पहले जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ आपको बेस बनाना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली वर्क फॉर मी। मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉर द फर्स्ट ईयर अभी तक नहीं पढ़ा, मैं पीजी के लिए डेफिनेटली पढ़ूंगी। सो लेट्स बिगिन विद एनाटॉमी। सो फॉर एनाटॉमी मैंने मोस्टली अश्वानी सर के लेक्चर से किया था, बिकॉज उनके लेक्चर से बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, चीज़ ही पता चल जाती है कि ठीक है एनाटॉमी में लोअर लिम्ब में क्या पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। वो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पीजी जो कर रहा है वो भी उनके लेक्चर्स प्रेफर करते हैं। अनदर थिंग, जौहरी सर का लेक्चर भी है, बट मैंने उनकी वीडियोस मतलब उतना नहीं देखा, मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए देखा है, अदरवाइज़ मैंने बस अश्वानी सर के लेक्चर्स और नोट्स के। उनके नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि एनाटॉमी मतलब हमारे जो डीन सर है वो हमको एम्ब्रियो पढ़ाते थे, वो हमेशा बोलते थे कि एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट 3D, यानी कि डिसेक्शन, डायग्राम्स एंड डिस्कशन। तो अश्वानी सर के लेक्चर में डायग्राम्स बहुत सुंदर है, बहुत इजी टू ड्रॉ है, आप आराम से बना पाओगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में करना होता है। अनदर थिंग जो है दैट इज़, मैंने नोट्स में तो अश्वानी सर के नोट्स और जौहरी सर के नोट्स किए थे। अदर बुक इज़ सिलेक्टिव एनाटॉमी, जिसके बारे में मुझे खुद प्रीलिम्स में पता चला था। वो बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसे 12 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर होते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं होता है, इसमें काफ़ी सब टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें जो आपके LAQ या फिर शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली दिया हुआ है और किस सब हेडिंग के अंदर आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो भी क्लियर किया हुआ है। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, मतलब इफ़ आपका वाइवा है और आपको चीज़ें करना है तो उसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दिया हुआ है, तो वो काफ़ी ईजी जाता है। डेफिनेटली गो फॉर इट, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। फॉर एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर रोज़ करके मैम है, जो यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, उनके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जब आप एम्ब्रियो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो वो बहुत मतलब लाइन से सारी चीज़ें से क्लियर करते हुए गया, तो वो बहुत कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। फॉर एनाटॉमी मोस्टली जो कॉलेज है वो BDC ही करवाते हैं, विश्राम सिंह भी है, बट विश्राम सिंह के मुझे पर्सनली डायग्राम्स अच्छे लगते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ऑफ कोर्स BDC, हमारे कॉलेज में भी वही था। सो आपको करना कैसे है, लेक्चर्स देखना है, फिर उस टॉपिक को BDC से रीड करना है और रिलेट करना है कि ठीक है आपने जो लेक्चर्स में देखा और BDC में क्या है। अनदर थिंग, स्टैंडर्ड बुक में ग्रेज एनाटॉमी है, बट गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर में बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको नहीं करना है, बट आपको पहले बेस बनाना है जो BDC बनाता है, उसके बाद आप ग्रेज पे स्विच कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जो यूट्यूब पे, मतलब मैंने ऐसे देखा है, जो बोलते हैं ग्रेस पढ़ो, बट गाइज बीइंग वेरी ऑनेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप कर पा रहे हो देन गुड फॉर यू, डेफिनेटली गो फॉर इट। फॉर एम्ब्रियोलॉजी IB सिंह, मैंने उनसे ही किया था, हमारे कॉलेज में IB सिंह ही होती है,
एंड हिस्टो के लिए भी आईवी सिंह थी। हिस्टो की मतलब हिस्टो में ऐसे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको प्रैक्टिकल ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकली जाके आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, फिर आपको हिस्टो की जो टेक्स्ट बुक है उससे रीड करना होता है, पॉइंट्स देखने पड़ते हैं आपको, फिर माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि ठीक है वो जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं क्या। आप इतना भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। अनदर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। सो ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसको लेके मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थी, मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। एनाटॉमी ठीक है, एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियो कि मेजरली एनाटॉमी को ही टाइम देते हैं, तो एनाटॉमी समय के साथ हो जाता है, बट बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ आता। बायोकेमिस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है, आपको उसको याद करना पड़ेगा, उसके जो साइकिल्स है, साइकिल्स में कैसे एंजाइम्स आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, तो वो आपको याद करना पड़ता है। सेज जाम्बुलकर सर की जो लेक्चर्स है मैंने वो ही देखा था, और उनके नोट्स थे जो लेक्चर में करा रहे थे। आपको बायोकेमिस्ट्री करना कैसे है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, फिर नोट्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपको क्या करना है, उसको मल्टीपल रिविजन देना है ताकि आपको चीज़ें याद हो। क्योंकि जब आप बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम दोगे तब आपको सारे साइकिल्स आते हैं, बहुत सी रिएक्शंस होती है। मतलब जाम्बुलकर सर की जो नोट्स है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, एग्ज़ाम फ्रेंडली है, सो आपको बहुत ईजीली आपके एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। फॉर बायोकेमिस्ट्री मैंने वासुदेवन और एमडी रफ़ी, बहुत अच्छी बुक है ये दोनों भी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है हार्पर, उस पर आप स्विच कर सकते हो। अगर आप लेक्चर देखने के बाद वो रीड करोगे तो बाद में एंडिंग पॉइंट के लिए अगर आपको लाइक एग्ज़ाम के पहले आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते हो, राइट, तो जाम्बुलकर सर के नोट्स से है। फॉर फिजियोलॉजी मैंने डॉक्टर नाजिब सर का लेक्चर देखा था, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब लंबे होते हैं इनके वीडियोस, बट स्टिल मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ तो फिर गो फॉर इट, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में उनके ही लेक्चर्स किए बहुत सारे चैप्टर्स के लिए, उसके बाद लाइक एंड पॉइंट के लिए जब मुझे समझ में नहीं आया, जैसे मेरे कुछ चैप्टर्स बच गए थे एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसके लिए क्या करना है, सो आई स्विच टू चिल मेडिकोस। काफ़ी अच्छे उनके नोट्स में मिल जाते हैं, बहुत ही मतलब कंसाइज तरीके से सारी चीज़ें हैं। फॉर फिजियोलॉजी ए.के. जैन है और जी.के. पाल, देयर आर 2 बुक्स। मैंने पर्सनली ए.के. जैन किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनका जो भी कंटेंट था। उसके अलावा देयर इज़ अ बुक जो कि कोई टीचर आपको नहीं बताएगा और टीचर्स को पसंद भी नहीं है फॉर नो रीज़न, वो है शंभुलिंगम। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है आप ए.के. जैन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बहुत टाइम जा रहा है, देन शंभुलिंगम पे आप स्विच कर सकते हो। अगेन आपको बेस बनाना है यहाँ पर पहले, फिर उसके बाद आपको डिटेल में जाना है। येस आई नो, मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र नहीं किया है, एज आई सेड अर्लियर आई सर्वाइव्ड, and honestly that's what first year is all about, survival. But in the beginning these resources helped me to stay confident and consistent. So yes, if you are just starting your MBBS and feeling lost, डोंट वरी गाइस, सबके साथ होता है। पहले आप अपना बेस बनाओ ये सारी बुक्स की वजह से। ये जो एक मिथ होता है ना माइंड में कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और फिर हम जोश में आके स्टैंडर्ड बुक लेके बैठ जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अलग एक प्रेशर बनता है, डीमोटिवेशन होती। सो फर्स्ट अच्छे से इजी स्टेप्स लेकर बेस बनाना है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पर जाना है, राइट। सो यस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।